लड़की चौंकी और घबरा गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह सच में समय में यात्रा कर चुकी थी। अचानक उसे याद आया कि उसने अभी अभी बैज को छुआ था। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए लड़की ने फिर से जमीन पर गिरे बैज की ओर हाथ बढ़ाया। एक में तुरंत वह एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। जैसे ही उसने छोड़ा, वह वास्तविकता में लौट आती। लीजा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। जिज्ञासा ने उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसने सीधे बैज को उठा लिया। उसने खोजा कि यह एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। गेहूं के खेत के अंत में वहां एक ऊंची इमारत थी जो भविष्य की तकनीक की भावना से भरपूर थी। जैसे ही वह स्पष्ट दृष्टि पाने के लिए पास पहुंची, इशारे कुप्पी लीसा उलझन में थी। क्या उसने जो दुनिया देखी वह एक समानांतर समय स्थान हो सकता है? उसके सामने खड़ा आदमी गिरा हुआ बैज उठाने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लीसा ने तुरंत उसे रोक दिया। बैज का राज दूसरों द्वारा खोजे जाने से रोकने के लिए उसने बैज को च्युइंग गम के रैपर में लपेट दिया। जब उसके पिता उसे लेने आए तो शाम को लीसा अपने हाथ में पकड़े बैज को घूर रही थी। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने बैज उठाया और अपने पिता को उसे छूने दिया, लेकिन उसके पिता का व्यवहार बहुत सामान्य था। लीसा उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने फिर से बैज को छुआ। इस पल में उसका शरीर वास्तव में हवा में तैर रहा था। इसका मतलब था कि सिर्फ वही इस बैज का उपयोग कर सकती थी। ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में यह बैज क्या था, उसने ऑनलाइन बैज से संबंधित जानकारी खोजी। अंत में उसने अपना लक्ष्य एक किराना दुकान पर निर्धारित किया। जल्द ही लिसा इस दुकान पर पहुंच गई। लिसा असल में बैज की जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि दुकानदार ने सीधे पूछा कि यह बैज लिसा को किसने दिया। जब उसने देखा कि सामने वाले का लहजा बहुत अनमित्र था, तो लिसा मुड़ी और जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन सामने वाले ने वास्तव में एक लेजर गन निकाली और उस पर तान दी।